क्या जल्द ही सीमांत प्रदेश की घोषणा होने वाली है? क्या गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है सीमांत प्रदेश बनाने का इशारा? अमित शाह के भाषण के बाद सीमांत क्षेत्र के केंद्र शासित प्रदेश बनने की अटकलें हुई तेज। और यहाँ जो भाई बहन उपस्थित है वो सभी को मैं आश्वस्त करने चाहता हूँ कि सीमांत क्षेत्र की सारी दिक्कतें अब अल्पजीवी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही ये सारी दिक्कतों का समाधान और अंत होने वाला है। अररिया में 16 मिनट के अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह का 4 बार दोहराना कि सीमांत क्षेत्र में घुसपैठ और विभिन्न समस्याओं का जल्द ही समाधान होने वाला है। इससे इस बात को बल मिलता है कि केंद्र सरकार सीमांत के इलाके को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर आगे बढ़ चुकी है। आइए देखते हैं किशनगंज हलचल की ये खास रिपोर्ट। मैं यहाँ पर आया हूँ तब आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। मैं बिहार की सीमा की सारी दिक्कतों से परिचित हूँ। घुसपैठ से लेकर भूमि कब्जाने के सवालों से लेकर अवैध व्यापार से लेकर, मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जल्द ही चुनाव होने जा रहा है और मुझे भरोसा है कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी बनने जा रही है। इस सीमांत क्षेत्र के जितने भी समस्याएं हैं, समस्याओं का हल केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर तुष्टीकरण की नीति के बगैर कठोर दृष्टि और कठोर भाव से कदम उठाए हैं। उसी में मैं आपको यहां आश्वस्त कर जाता हूं कि बहुत निकट भविष्य में ही सारी समस्याओं का समाधान आपके सामने आ जाए। अररिया में 16 सितंबर को एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बार बार ये दोहराया गया कि सीमांत क्षेत्र की सभी समस्याएं जल्द ही समाप्त होने वाली है। अपने भाषण में गृह मंत्री का बार बार ये दोहराना अपने आप में संकेत है कि जल्द ही इस इलाके को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। उनका गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का मंशा कुछ भी रहे, अगर सीमांचल का समस्या का समाधान ही करना चाहता है हमारे गृह मंत्री जी, तो हमारे सीमांचल का सबसे बड़ा समस्या है किशनगंज का एएमयू का पैसा केंद्र सरकार रोक के रखा है, उसमें पैसा दिलाने का काम करे। और सीमांचल में अगर सीमांचल का हल ही निकालना चाहता है तो हमारे जो सीमांचल में है, जो हमारे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जो सीमांचल क्षेत्र में आता है, यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। हमारा गरीब आदमी को अगर कैंसर हो जाता है तो हमको दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता है, और जो गरीब आदमी है उसके पास इलाज करने का पैसा नहीं होता है, उसको भाड़ा तक का पैसा नहीं होता है और वो जा नहीं पाता है और इलाज के बगैर मर जाता है। अगर समाधान निकालना ही चाहता है सीमांचल का, तो बड़ा एक हॉस्पिटल दे जो किशनगंज में बने, अररिया में बने, पूर्णिया में बने, कटिहार में बने, कहीं भी बने सीमांचल में एक बड़ा हॉस्पिटल हो। और जो सीमांचल में जो अति पिछड़ा है, जैसे हमारे सुरजापुरी समाज में है, जैसे हमारे जो क्या कहते हैं कि हमारे सुरजापुरी क्षेत्र आपका महानंदा मिशन का काम रुका हुआ है, उसका काम कराए तो सीमांचल का हल निकलने वाला। सीमांचल का भला चाहता है तो सीमांचल को राज्य का दर्जा दे, लेकिन केंद्र शासित नहीं, अलग राज्य का दर्जा दे, मैं वेलकम करूंगा।
लेकिन केंद्र शासित हमको नहीं चाहिए और ना ही हम बनने देंगे। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़े, यहां से लेके पटना, पटना से लेके दिल्ली तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग केंद्र शासित राज्य नहीं बनने देंगे। किसी का भी कोई भी कानून पास कर ले, हम लोग बनने नहीं देंगे, तो नहीं देंगे। चिकन नेक के नाम से जाना जाने वाले इस इलाके को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग दशकों से भाजपा आरएसएस की विभिन्न इकाइयां कर ही रही है। हमारे सूत्रों के मुताबिक सीमांत प्रदेश के निर्माण के लिए हाई लेवल की कई मीटिंग पूर्व में भी हो चुकी है और एक सप्ताह पूर्व दिल्ली में भी इसी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। सूत्र बताते हैं कि सीमांत प्रदेश का खाका तैयार है। इस सीमांत प्रदेश में बिहार के 4 जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, इसके अलावे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, कुछ बिहार के ज्यादातर हिस्से शामिल किए जा सकते हैं। तो हो सकता है कि निकट भविष्य में इसकी विधिवत घोषणा भी कर दी जाए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यह जो है गफलत में है कि यह निर्णय नहीं हो सकता है, तो उनको याद दिला दे कि हमारे अमित शाह मोटा भाई जी ने ही जो है 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित किया था और वो इस क्षेत्र में भी जो है केंद्रशासित प्रदेश बनाकर किशनगंज जिले के साथ साथ अन्य अड़ोस पड़ोस के जिले को भी सुरक्षित करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी का पिछले कुछ समय में अपने क्षेत्र में दौरा, चाहे वो किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, लगातार दौरा हो रहा है और यह दौरा कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है और उन्होंने अपने पिछले भाषण में जो है एक शब्द का सीमांत क्षेत्र अर्थात पूर्णिया, किशनगंज, अररिया को लेकर सीमांत क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं एक जो है विचार बनी हुई है कि केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा की और हम लोगों ने राष्ट्रवादी संगठन ने यह मांग बहुत पिछले लंबे समय से करते आए हैं और हम लोग अभी लग रहा है लगातार हम लोगों को देखा जा रहा है कि यह मांग अब हमारी पूरी होने वाली है। हम लोग इस मांग अगर पूरी होती है तो इसका स्वागत करते हैं क्योंकि यह इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा जो होगा, सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, इसके साथ साथ इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुत ही सुखद जो है एक अच्छा लगातार बांग्लादेश के मार्ग से, नेपाल के मार्ग से प्रवेश करते हैं, फिर वो हथियार हो या गौ तस्करी हो, लगातार इससे जो अवैध धंधा जो है अलग अलग तरह के अवैध धंधा इस क्षेत्र में चलते रहते हैं और केंद्र शासित प्रदेश अगर बनती है तो इससे जो है देश की सुरक्षा के साथ साथ ये इलाका जो है सुरक्षित हो जाएगा। केंद्र शासित आप प्रदेश बनाना चाहते हैं, आपको तो सोचना चाहिए कि सीमांचल का तरक्की कैसे होगा, सीमांचल का बदहाली दूर कैसे होगा, यहाँ के युवा रोजगार कैसे मिलेगा। आप इस पर तो बात करते नहीं हैं, यहाँ के बदहाली पर बात करते नहीं हैं, यहाँ के शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात नहीं करते हैं। आप बात करते हैं क्या, उलूल जुलूल बातों में लोगों को फंसाने का काम करते हैं। विकास के मुद्दा पर बात कीजिए, सीमांचल में विकास कीजिए, सीमांचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जो अहम जरूरी है यहाँ के लोगों का, उस पर तो आप बात नहीं करते हैं। आप बात करके लोगों को उलझा देते हैं कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहा है, यहाँ पर केंद्र शासित राज्य बनाया जाएगा। ये सब इलेक्शन स्कैंडल है।